फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री का महत्व होता है, देश को कुशलता पूर्वक चलने के लिए हर क्षेत्र में उनका लिया हुआ निर्णय या फिर उनके दिए आदेश महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही हमारे द्वीपों में जनता के प्रतिनिधि एकमात्र सांसद जी के द्वारा किए गए कार्य हमारे द्वीपों और द्वीपवासियों के विकास या उनसे जुड़ी समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा द्वीपवासियों तथा द्वीपों के लिए किए गए कार्यों पर भी नजर डालें। पिछले 4.5 साल में द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने संसद में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और उनका संसद में उपस्थिति भी काफी प्रशंसनीय है। उन्होंने सबसे ज्यादा सवाल तथा मांगों के रखने की श्रेणी में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने इसी साल फरवरी के महीने में पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों को भी द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के समक्ष रखे ताकि तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकले। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों के काम तथा म्युनिसिपल काउंसिल में उनके योगदान व महत्व को बताते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के समक्ष कुछ जरूरी बातों को रखे। उनके दिन रात की मेहनत का जिक्र करते हुए उन्हें डेली रेटेड मजदूर से 1/3 की श्रेणी में लाने की गुजारिश की ताकि उनके जीवन में भी आर्थिक तंगी दूर हो। पोर्ट ब्लेयर के 24 वार्ड में इन कर्मचारियों की सहूलियत के लिए साफ पानी तथा शौचालय की मांग की ताकि वे स्वस्थ रहकर अपना काम कर सकें। पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में कैजुअल वर्कर्स हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलर करने की मांग की है, जो कि सालों से मांग की जा रही है। सांसद जी इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए इनके निरंतर स्वास्थ्य जांच की मांग की है ताकि वे भी स्वस्थ रहें। यह कर्मचारी कूड़ा कचरा उठाते हैं, ड्रेन में, सेप्टिक टैंक में साफ सफाई का काम करते हैं। इनका भी ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। समय समय पर इन्हें बोनस दिया जाए, यह भी सांसद जी ने मांग की, क्योंकि इनके दिन रात की मेहनत की बदौलत हमारा शहर साफ सुथरा रहता है। बोनस मिलने पर इनको भी खुशी तो होगी, साथ ही इनका मोरल बूस्टिंग भी होगा। हाल ही के कुछ सालों में नए वार्ड भी घोषित हुए हैं, तो सांसद जी ने नए लोगों को नौकरी देने की मांग की है ताकि वहां पर भी नियमित रूप से पोर्ट ब्लेयर शहर की तरह बराबर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की सेवाएं मिले और लोगों को समस्याओं से मुक्ति मिले। सांसद जी ने कर्मचारियों को समय पर उनके द्वारा साफ सफाई के जो औजार हैं उसे मुहैया कराने की भी मांग की है, जैसे झाड़ू, कचरा पेटी, उनकी यूनिफॉर्म, जूते, ग्लव्स, हेड कैप, मास्क, ताकि वे भी सुरक्षित रहें और अपनी ड्यूटी को निभाने में उन्हें भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना रहे। सांसद जी ने पे स्लिप की भी मांग रखी है कि तमाम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों को पे स्लिप दिया जाए
ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचारी ना हो और इन्हें इनके काम का पूरा हक मिले। हमने सांसद जी द्वारा इन मांगों पर कुछ प्रोग्रेस भी जरूर देखे हैं पिछले दिनों और उम्मीद करते हैं कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों की सारी जायज मांगों पर हमारी प्रशासन अवश्य ध्यान देगी। हम भी द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का पूरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के समक्ष रखा। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।